धन्यवाद। छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी स्थान पर अपने विराजमान हो जाएं। सभी से आग्रह है अपने स्थान पर बैठें। आज के इस गरिमामय समारोह में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उनके कैबिनेट के तमाम सम्मानित सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। संगठन के सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संगठन के प्रभारी सम्मानीय श्री पीएल पुनिया जी। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, उनसे आग्रह करूंगा कि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सम्माननीय राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, राज्य गौ सेवा आयोग के हमारे अध्यक्ष, हमारे संत और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, उनसे आग्रह है कि पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्माननीय महोदय का स्वागत करें। मुख्यमंत्री महोदय का कृपया शीघ्रता करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्माननीय महाराज जी। स्वागत करें माननीय प्रदेश हमारे अध्यक्ष महोदय का भी उनसे स्वागत करने के लिए मंच में विराजमान सभी विद्वज्जन, उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं, ममता में माताएं, शक्ति स्वपदयों, छोटे छोटे लड़कामन, मानस मंच में विराजमान ये क्षेत्र के मूर्धन्य सभी मानस मनमज्ञ बंधुजन, हमारे सभी पूर्व विधायक मन और नगर पंचायत शिवनारायण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी परिषद के सदस्य बंधुमन, खरौद और आसपास सभी से नगर पंचायत के पदाधिकारी बंधुजन, हमार जांजगीर जिला के संवेदनशील कलेक्टर आदरणीय यशवंत कुमार जी, यह पूरा एक सप्ताह से एक कार्यक्रम के व्यवस्था में लगे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर जी, मेनका प्रधान जी जो हमारे एसडीएम हैं, नीला मेश्राम जी और मधुलिका सिंह जी, नीला कोसम जी, सभी पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित श्रद्धालु भक्तों, हमन के परम सौभाग्य कि विगत 7 साल से शिवनारायण नगर में मठ मंदिर में प्रत्येक माह के दूसरी रविवार के एक दिवसीय मानस महोत्सव प्रातः 10 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक होते। अब ये कार्यक्रम वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विगत 5 माह से बृहद रूप से नहीं हो पावत रही से, लेकिन आज 29 नवंबर से पुनः ये कार्यक्रम अपन निर्धारित समय प्रारंभ हो ही, ये सोच करके आज 29 नवंबर रविवार है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अपन पूरा मंत्रिमंडल के सहयोगी सहित यहां विराजमान हैं और आज से कार्यक्रम का शुभारंभ हो ही। शिवनारायण नगर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही लगाव है। एक प्रमाण ये है कि श्री राम वनगमन पथ के शिलान्यास और रायपुर में 1 नवंबर के करीब कि शिवनारायण छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के पर्यटन मंडल में और पर्यटन दृष्टि से इला आगे बढ़ाना है, ये विचार करके यहाँ के विकास को परिकल्पना करे हैं। और कहाँ का बनी भूमि पूजन रायपुर में करें, लेकिन आज स्वयं यहाँ आकर के बोला देखी कहाँ का बनी, कैसे बनी शिवनारायण के विकास के लिए। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं।
शिवनारायण की पावन धरा में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से शिवनारायण नगर पूर्व से ही, सनातन से ही एक धार्मिक नगरी है और शिवनारायण के उत्थान के लिए आपके मन में कई परिकल्पना है। एकल शिवनारायण नगर वासी, क्षेत्रवासी, पूरा जिलावासी आपके बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, आप पूरा मंत्रिमंडल धन्यवाद देना चाहते हैं। शिवनारायण के उत्थान के लिए तो आप जो भी करत हो निश्चित रूप से वह वंदनीय है। एक पूरा नगरवासी मन के, क्षेत्रवासी मन के आपसे मांग रहे और पूरा आपके मंत्रिमंडल भी यहां बैठे हैं, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री ही बैठे हैं। शिवनारायण धार्मिक नगरी मेला के समय छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे हुए राज्य वाले मन भी यहां दर्शन करे बात हैं। विशेष करके उड़ीसा के मन आते कि हमारे जगन्नाथ जी के मूल स्थान शिवनारायण कैसे होला देखे बा, लेकिन यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा उतना अच्छा नहीं है, शिवनारायण के अनुकूल नहीं है। वो स्वास्थ्य सुविधा ला, वो अस्पताल ला आज का तारीख में वह सिविल डिस्पेंसरी हवा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शिवनारायण के गरिमा के अनुकूल कम से कम 30 बिस्तर के अस्पताल के घोषणा आज किए जाए, जिसमें क्षेत्र के विकास और उत्थान हो और यहाँ के पीड़ित व्यक्ति के उपचार वहां हो सके। ऐसे मैं आपसे कामना आग्रह करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय जितना है मानस मंच के पदाधिकारी हैं, जिन प्रत्येक माह बैठ करके मानस के कथा प्रवचन करते हैं। भगवान के श्री चरणों में पधारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब के मुखिया, जो आज पूजा करने के लिए एकदम धोती उती मार के आए हैं, जोरदार उनका स्वागत कराओ। आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी परम आदरणीय पीएल पुनिया साहब, मठ के महंत आदरणीय रामसुंदर दास जी महंत, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय टीएस बाबा साहब, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, आदरणीय प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर सी डहरिया जी, राजस्व मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी, विधायक साथी आदरणीय रामकुमार यादव जी, बहन विधायक इंदु बंजारे जी, श्रीमती अनीता चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अंजनी तिवारी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत भाई गिरीश देवांगन जी, अध्यक्ष खनिज निगम सुरेंद्र शर्मा जी, कृषक कल्याण के अध्यक्ष भाई अर्जुन तिवारी जी, भाई चोलेश्वर चंद्राकर जी, यशवंत जी, पारुल माथुर जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे नेता मन, यहाँ के एसपी साहब, कलेक्टर साहब, संस्कृति विभाग के एमडी और सामने बैठल सब हमार भाई बहनी मन, कोने कोने से आओ सबे भगवान के भक्त मन और कांग्रेस के हमार साथी मन। कहल गए है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुग जुग पानी। यह हम सब छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए गौरव की बात है कि त्रेता युग में स्वयं भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेकर हमारे भाचा बने और छत्तीसगढ़ को उनका ननिहाल होने का परम सौभाग्य मिला। हमारे भाचा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने माननीय आदर्श उस समय स्थापित किए, वो आज भी प्रासंगिक है और अनुकरणीय है। आज भी हमारे प्रदेश में भांजा को राम भगवान का स्वरूप मानकर पैर छूकर आशीर्वाद पाने की संस्कृति और परंपरा है, जो रामायण से हमारे युगकालीन संबंधों को दर्शाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पौराणिक धर्म व ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़े कई स्थान जैसे सीतामढ़ी,
रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा, चित्रकूट, कांकेर, ऋषि आश्रम, जटायुशिला, फरसगांव और रामाराम आदि हैं जिन्हें रामायणकालीन राम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं स्थलों को राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन के नाभीय स्थल सूर्य नारायण है। यही सबरी के राम ने अपने वनवास काल में उनके जूठे बैर खाए थे और आतिथ्य स्वीकार किया था। महानदी शिवनाथ जोख ये त्रिवेणी संगम पर स्थित यह प्राचीन वैष्णव तीर्थ है जो देश के अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ जगन्नाथपुरी उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। रामायणकालीन स्मृतियां यहाँ युगों युगों से संरक्षित की जाती रही है। यहाँ के पुराने मंदिरों में मुख्य द्वार, केशव नारायण, चंद्रचूड़ मंदिर और लगभग 175 साल मुझे याद है और संभवतः आदरणीय महंत जी को भी याद होगा, आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी याद होगा कि जब मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला तो उसके शुरुआती दौर में ही हम यहाँ पर आए थे और एक संकल्प लिया था भगवान शिव नारायण जी महाराज के चरणों में बैठकर। और आदरणीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो जानते थे कहाँ का संकल्प लिया हुआ सफलता मिलती है। वो कहा कि नहीं है, वो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और वो कामयाबी भी मिली। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया के रूप में भूपेश बघेल जी सरकार चला रहे हैं, देश की प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं और हर वर्ग उनके कार्यों से प्रसन्न है। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी का कि वो हर माह इस तरह से राम कथा का आयोजन करते हैं और इसके माध्यम से भगवान राम के जीवन से संबंधित घटनाएं, संदर्भ, उनसे प्रेरणा मिलती है। अनेक मर्यादाएं स्थापित की भगवान राम जी ने, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से पुकारा जाता है। अपने जीवन में उन्होंने स्थापित किया कि किस तरीके से माता पिता के प्रति अपनी मर्यादाओं को स्थापित कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक तरफ राज तिलक की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ जब मात्र इशारा मिला पिता और माता का तो वनवास के लिए चल दिए, 14 साल के वनवास के लिए चल गए। ये अटूट श्रद्धा पिता और माता पिता के प्रति है, ये मर्यादाएं हैं, सबक है हम सब के लिए। और किस प्रकार पति पत्नी के बीच की मर्यादाओं का भी उल्लेख इसमें होता है। तो भगवान राम प्रस्थान किए वन के लिए तो सीता माता जी ने भी कहा कि मेरी जगह तो भगवान राम के चरणों में है, मैं यह महल में नहीं रहूंगी, वो भी साथ चल दी गई। भाई भाई के बीच में की मर्यादाओं का उल्लेख अगर करे तो भाई के पक्ष में भगवान राम राज तिलक को छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और भरत जी जिस प्रकार सिंहासन पर न बैठकर, 14 साल का राज उनको मिला, सिंहासन पर न बैठकर भगवान राम के चरण पादुकाओं को लेकर वो सिंहासन पर रख के काम संचालन करते हैं। लेकिन आज भाई भाई के बीच में जरा सा भी झगड़ा होगा तो कत्ल तक हो जाते हैं। ये सब चीज़ें सीखने की है, ये सब चीज़ें एक समझने के लिए है, ये मर्यादाएं हैं, सब पूरा स्थापित हुई है। और किस तरीके से मैं समझता हूँ कि भगवान राम का जीवन दर्शन
हमारे भारतीय संस्कृति का दर्शन है और वो प्रेरणा हम लोगों को हर जगह से मिलती है। अगर इस प्रकार हम प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में बराबर मंदिर के दर्शन भी करें और मठ में प्रसाद भी पाएं, तो वही स्नेह वही माया दुलार मठ के सब साथी मन के संत महंत मन के तो सब जन प्रणाम करते हुए आज एक दिवसीय मानस के कार्यक्रम और में हजारों की उपस्थिति आप सबके धान लुवई के सीजन चला थे, तेकर बाद भी आप सब धान लुवई छोड़ के यहाँ आप दर्शन देवर आए थे, कसित आप सब ला मैं प्रणाम करत हूँ, आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करत हूँ। भगवान राम के छत्तीसगढ़ ममियारो है ममा गांव, वही पाए के हमन छत्तीसगढ़िया मन भगवान राम ला भांचा कहथन, या दूसर शब्द में कहन के भांचल हमन राम के रूप में देखथन। भांचा भले उम्र में कद को छोटे रहा है, छोटे बहनी के लड़का रहा है, भांचा भले नाक पोछे नाक न मत पहुंच सका है, लेकिन उकर पांव परथन काबर कि भांचा राम, राम हमर मन के भांचा। कौशल्या माता के मैके चंदखुरी में जैसे कि भाई सीड एरिया बताइए ओकरे क्षेत्र माता कौशल्या के मंदिर, और यहाँ आपके श्री नारायण यहाँ भगवान राम के आगमन हुए, माता सबरी के जन्म स्थली, तो बहुत पावन धरती है। ये धरती ले प्रणाम करते हुए मैं अतके कहना चाहता हूं कि सियान मन कहते कि राम राज आना चाहिए, तो राम राज कैसे, जिसमें सब में समानता हो, कोनों में भय मत हो। राम राज के कल्पना जिम शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पी सका है। राम राज वो जिम समानता के भाव हो, समता के भाव हो, भाईचारा हो, प्रेम हो। भगवान राम युद्धक राम के नहीं बल्कि करुणामय राम के ओकर हमन पूजा करथन। भगवान राम ले दोनों प्रकार के मानथन हमन। हम मूर्ति के रूप में भी पूजथन और ब्रह्म के रूप में भी पूजथन। साकार रूप में भी कर पूजा होते और निराकार के रूप में भी पूजा होते। भगवान राम ल तुलसीदास जी अयोध्या से बाहर निकाले, इस जन जन तक पहुंचाए काम करे है। वह कबीर जी निराकार के ब्रह्म मानने वाला तेन मंदिर से निकाल के व्यापक राम के रूप में कल्पना करे, तो एक साकार रूप में होकर स्तुति करे है, तो दूसरा निराकार के रूप में। हम दोनों राम ला मानथन। और हमारे छत्तीसगढ़ के तो संस्कृति है, हमार संस्कृति हमार जीवन में राम के महत्व है। हमन काकरोस मिलथन चाहे परिचित रहे अपरिचित है, वो राम राम कहथन। मिलथन तब राम राम, और जब विदा होथन तब राम राम, सूत के उठन तब राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।